वार्षिक राशिफल के अंतर्गत 4 ग्रह प्रमुख हो जाते हैं। राहु, केतु, शनि, गुरु। सिंह लग्न एवं सिंह राशि की बात है। 2021 में क्या महत्वपूर्ण योगायोग बनने जा रहे हैं और क्या शुभाशुभ फल मिलेगा, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग 4 महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थितियों को देख लें। जबकि नियमतः और अशुभ ग्रह शनि, राहु, केतु, इनका गोचर 3, 6, 10, 11 बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। खास तौर पर राहु देव का गोचर 10 में महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके लग्न शरीर से 10वें घर में राहु देव और 6ठे घर में शनि देव, वह भी स्वगृही, यह एक महत्वपूर्ण योगायोग को जन्म देता है। और गुरुदेव वहीं नीच भंग होकर के बैठे। 6ठे घर के गुरुदेव सुनने में तो अद्भुत लगता है। रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा के घर में गुरुदेव जाके बैठ गए, क्या शुभाशुभ फल देंगे। परंतु गुरुदेव की दृष्टि वही तो महत्वपूर्ण रिजल्ट देते हैं। आपके धन भाव, जो सबसे महत्वपूर्ण कर्म स्थान, जॉब की बात है, और आपके 12वें स्थान पर दृष्टि पड़ेगी गुरु की। और 6ठे और 12वें स्थान पर गुरु और शनि की एक साथ प्रभाव दिखेगा। और 6ठा स्थान इतना प्रमुख हो गया है कि उस पर 3 ग्रहों की प्रभाव पड़ गए, शनि, गुरु, राहु। इसलिए 6ठे स्थान को हम वार्षिक राशिफल 2021 का धुरी मानकर फलादेश करते हैं। क्या दिखेगा, क्या होने वाला है, यह महत्वपूर्ण है। जबकि 6ठा घर रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, विवाद, चोट चपेट, इन सब का है। तो फिर क्या होगा, योगा योग क्या आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। 6ठे घर पर 2 बड़े ग्रहों का प्रभाव, यह तो कई वर्षों के बाद होना किसी खास संकेत को दिखाता है। वर्ष 2021 में, 2021 में यह एक योगायोग ऐसे संकेत दे रहे हैं जो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रमुख बातों को दिखाते हैं। खास तौर पर आपके नाम, यश, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, संचित धन, अनायास धन की प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, बड़े कर्ज की प्राप्ति, शत्रुओं का नाश, केस मुकदमे में विजय होना, इन सब क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव को दिखाते हैं। यहां कुछ न कुछ घटित होने जा रही है 2021 में। राहुदेव आपके कर्म स्थान में अति शुभ स्थिति में हो गए और वह आपके कर्म क्षेत्र में अनायास अचानक कुछ करने वाले हैं। गुरुदेव की दृष्टि है। इसका अर्थ है कि आप यदि जॉब पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ऊंची स्थिति पहुंचना चाहते हैं, तो 2021 आपके लिए सहयोगी है। खास तौर पर अनायास आपके जीवन में कभी ऐसा घटित हो सकता है कि प्रमोशन मिल गए, इंक्रीमेंट मिल गई। कभी ऐसे स्थिति आ सकते हैं अनायास कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए, जहां कि आपके उतार चढ़ाव शांत हो गए और आपके मन के अनुकूल आपको पद की प्राप्ति हुई। जॉब के लिए प्रयासरत हैं, एक बात स्पष्ट है, 6ठा घर संघर्ष का है, कंपटीशन का है, प्रतियोगिता का है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि आप अपने क्षेत्र में
कंपटीशन के माध्यम से अवश्य सफल होंगे। छठा घर लड़ाई झगड़ा विवाद का भी है। इसका अर्थ है कि यदि आपका कर्म क्षेत्र या जॉब पाना चाहते हैं, उस तरफ जो जुड़ा है पुलिस से, डिफेंस से, जो जुड़ा है उच्च प्रशासनिक पद के लिए, जो जुड़ा है मेडिकल रोग भाव है मेडिसिन से, या जो जुड़ा है न्याय से, क्योंकि दो बड़े ग्रह शनि और गुरु का छठे घर में बैठना यह भी आपको न्याय के क्षेत्र में न्यायाधीश भी बना सकते हैं। इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संकेत मिल रहे हैं जो 2021 में घटित होने वाली। यदि आप बड़े लोन के लिए चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वह बिजनेस लोन पर आधारित है, वह लोन के नींव पर खड़ी होने वाली बिजनेस बड़े कर्ज दिलाते हैं। बैंक लोन बड़े बड़े मिल सकते हैं, और जो पुराने कर्ज से आप परेशान थे, जो चुक नहीं रहा था, निश्चित 2021 में पुराने कर्ज से भी मुक्त होंगे। शनि गुरुदेव तो कराएंगे ही मुक्त। और किसी तरह का विवाद झगड़े जो आपके रिलेशनशिप में हो, मित्र बंधुओं के साथ हो, जो बदल गए थे, विवाद चल रही थी, झगड़े हो रहे थे, किसी प्रॉपर्टी संबंधित झगड़े दिखते थे, वहां आप विजय होंगे। कोर्ट केस में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। किसी तरह का दंड यदि आपको मिलने वाली है तो आप बरी हो सकते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। छठे घर का गुरुदेव अच्छे संकेत देते हैं, और धन से जुड़ी हुई समस्याओं में आपको हमेशा बचाएंगे। पूरे 2021 आपका हाथ तंग रहने वाला नहीं है। जब जब आपको धन की आवश्यकता महसूस होगी, कहीं न कहीं से उसकी पूर्ति होने वाली है। खास तौर पर कुटुंब रिश्तों से आपका जो पुराना बैर था समाप्त। अब तो रिश्तेदारों के बीच मधुरता बनेगी। कई रिश्तेदार आपको धन से मदद भी करेंगे। रिश्ता घर बहुत प्रमुख है, और जो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में, लॉ के क्षेत्र में, सिंगर हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में है, टीचिंग क्षेत्र में है, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। पूर्व से है तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, और प्रयास कर रहे हैं उस क्षेत्र में जाना तो आपको सफलता मिलेगी। और सिंगर हैं, पेंटर हैं, कला के क्षेत्र में है तो नाम यश की प्राप्ति होगी। धन तो मिलेगा ही। गुरुदेव शनिदेव की एक साथ दृष्टि आपके विदेश घर पे है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप यदि बाहर जाना चाहते हैं, खास तौर पर कर्म प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए, बिजनेस के लिए, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि यह संपन्न होने वाला है 2021 में। विदेश जाने का योगायोग बन चुका है। जब बात होती है ऐसे दाम्पत्य सुख का, जहां झगड़े विवाद चल रहे थे और आपस में मिलन नहीं हो पा रही थी, ऐसे दाम्पत्य जीवन में, ऐसे दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने वाला 2021 होगा। 12वें घर पर गुरु की दृष्टि, निश्चित तौर पर आपके दाम्पत्य सुख बनेंगे, मिलेंगे, क्योंकि 12वां घर शयन सुख है।
सफलता तो मिलेगी उस क्षेत्र में। यदि देखा जाए गुरुदेव की, तो जो हॉस्पिटल से जुड़े कार्य में है, नर्स है, डॉक्टर है, मेडिसिन बेचते हैं, रोगी पेशेंट को ठीक करते हैं, किसी भी तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण वर्ष हो जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्यों के लिए विदेश जाकर जॉब पाना या बिजनेस करना, इन सब मामलों में आप सफल होंगे। यह बहुत अच्छा योगा योग है। और यदि देखा जाए तो शिक्षा का मालिक जो पंचम स्थान है, संतान घर है, छठे घर में बैठे हैं, छठे घर के स्वामी के साथ यह योगा योग एक तरफ आपको अशुभता प्रदान करती है, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि आपके बिजनेस में कभी कभी भारी उतार चढ़ाव और धन की अचानक हानि का संकेत बनता है, क्योंकि बिजनेस घर से 12वें शनि और गुरुदेव बैठे और चौथे राहुदेव, यह आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव कराने वाले कभी कभी भारी हानि दे सकते हैं। और जो नए विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो सिंह वालों के लिए नए विवाह के योगायोग मई 2021 से अक्टूबर 2021 के बीच में संपन्न होगी। वह एक ऐसा समय है जहां विवाह घटित हो सकती है। प्रेम प्रसंग जो टूट रहे हैं, उसमें भी आपको मई के बाद सफलता दिखेगी। और संतान के तरफ से जो परेशानियां आपको महसूस हो रही है, उनके भविष्य को लेकर चिंता है, पढ़ाई को लेकर चिंता है, मई से तो सुधार होंगे ही, लेकिन मई से पहले जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, संघर्ष और प्रतियोगिता में सफलता, यह महत्वपूर्ण संकेत है। कभी कभी संतान के बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं, उन्हें चोट चपेट का योग बनता है। 2021 में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, कुछ कष्ट के उपरांत और गर्भपात का योग मई तक बनी हुई है। यह स्थिति आपके जीवन में संतान के प्रति सावधान करता है। जब ऐसी स्थिति बनते हैं तो आप निश्चित जाने योगा योग को भंग करने के लिए जो दुर्योग बने हैं, गुरुवार को पका केला गरीब भिखारियों को बांटना, गुरु संतान का कारक, युति छठे घर में झगड़े में, इसलिए दूसरा उपाय रोगियों का सेवा करना महत्वपूर्ण है। इस तरह की स्थिति में यह योगा योग, यह उपाय अच्छा रिजल्ट देता है। अब आते हैं हम लोग बात शेयर सट्टों से जुड़े हुए क्षेत्र में। सिंह वालों के लिए मई तक भारी उतार चढ़ाव, बड़े हानि का संकेत। उनके द्वारा खरीदा गया शेयर हो सकता है कि वह हानि दे या डूबने की कगार पर हो। यदि आपने मई तक अपने आप को संभाला तो मई से अक्टूबर के बीच में 2021 में आपको शेयर से भारी लाभ और स्थिति बदल सकती है। और जहां तक बात है कि नए शेयर आप यदि खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि मई के बाद खरीदें। पुराने शेयर को मई तक में यदि मौका मिले तो निकल सकते हैं। आगे देखते हैं योगा योग आपके प्रेम और विवाह दोनों का मिलन छठे घर में। इसका अर्थ है कि प्रेम प्रसंग के मामलों में यदि आप उसे विवाह में बदलने की चेष्टा करते हैं तो विवाद झगड़ों से गुजरना पड़ सकता है। अष्टम घर से राहु देव तीसरे अष्टम के लिए शुभ हो जाता है और अष्टम घर से एकादश शनि और गुरुदेव अष्टम के लिए लाभदायक होता है। इस स्थिति में किसी भी तरह की पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद झगड़े या रुकावट थी तो समाप्त वह प्राप्ति होगी। गुण विद्या से जुड़े हुए क्षेत्र में लाभ, अचानक धन की प्राप्ति, यह अष्टम के महत्वपूर्ण संकेत है।
ठीक उसी तरह जिसे शुभ रिजल्ट होते हैं, अशुभता भी घटित होती है। तीसरा घर आपके पराक्रम का है। वहां से यदि देखा जाए तो अष्टम राहुदेव और चौथे शनिदेव तीसरा के लिए शुभ नहीं है। इसका अर्थ है छोटे भाई बहनों से विवाद, झगड़े। और एकादश घर बड़े भाई बहनों का है, उनसे भी झगड़े विवाद। एकादश से भी 12वें राहुदेव और अष्टम शनिदेव। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में 2021 में अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहनों से विवाद, झगड़े, चाहे वसीयत से जुड़ी हो, पैतृक संपत्ति से जुड़ी हो, किसी भी तरह के घरेलू कलह, इन सब की स्थिति जन्म ले सकते हैं। यह बनी है। और यात्राएं छोटी, खास तौर पर बड़ी नहीं, बड़ी यात्राएं लाभदायक, छोटी यात्राएं कष्टकारक। जो आपके मन में कोई ऐसी इच्छा दबी थी, जो साइड इनकम से जुड़ी हुई थी, बिजनेस से जुड़ी हुई थी, जो साइड बिजनेस की बात हो, वहां प्रॉब्लम दिखने लगेगी। वह रुकने की स्थिति में आ गए जो पूर्व से चल रहे हैं। यहां अशुभ संकेत भी दिखते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए 2021 क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव लेके आए। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।